आज हम शुरू करने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हमारी पहली क्लास रहेगी। और इस कक्षा के अंतर्गत हम सबसे पहले समझेंगे कि दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं, उसके आसपास कौन से सागर हैं और कितनी ऐसी सीमाएं हैं जो सागर से लगती हैं। तो आइए समझते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहले आप हमारे साथ एक चित्र बनाइए। बहुत आसान है, इसमें कोई ये थोड़ा सा तट कटा फिटा है इस तरह से, और कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग इसमें हमें नहीं करनी है। सिर्फ सबसे पहले हमें इसके देशों का परिचय करना है और जानना है कि इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन से देश हैं, क्या उनकी राजधानियां हैं, कौन से सागर हैं। इन सब चीज़ों पे आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम ये शब्द लिखा हुआ है दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो आम बोलचाल में बोलते हैं लोग कि अमेरिका अमेरिका, क्या है ये अमेरिका। तो देखिए, अमेरिका नाम का कोई भी देश नहीं है। देश जो है वो है यूएसए, जिसे हम आम बोलचाल में अमेरिका बोल देते हैं। और ये जो यूएसए देश है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। तो अमेरिका क्या है? अमेरिका सिर्फ ज़मीन के दो टुकड़े हैं जिन्हें महाद्वीप बोला जाता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसके ऊपर जो लगा हुआ है वही है उत्तरी अमेरिका, और उसमें एक देश है यूएसए। तो अब से ध्यान रखना है, अमेरिका कोई देश नहीं है। देश क्या है? यूएसए। और अमेरिका क्या है? दो महाद्वीप हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से 13 देश हैं। और इस अमेरिका महाद्वीप को, जो ये दक्षिणी अमेरिका है, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप। आगे हम समझेंगे ऐसा क्यों। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ देश। आपको देश जैसे हम बताएं उसी हिसाब से याद रखने हैं। तो देखिए, ये जो तट है इसको बोलते हैं पूर्वी, और जो इधर का क्षेत्र है इसको बोलते हैं पश्चिमी। तो देशों को जानने से पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो इधर का क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और जो इधर का क्षेत्र है इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। तो आप इतना समझ चुके होंगे। तो इसके पूर्व में कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर। इसके इधर साइड में जो पानी का क्षेत्र है इसको बोलते हैं कैरिबियन सागर। तो ये हमने समझे। और सबसे लास्ट में जो जमीन का एक हिस्सा है इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंटार्कटिका। दक्षिणी अमेरिका के नीचे ही आगे की तरफ एक और ज़मीनी टुकड़ा है, और इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। ये एक द्वीपीय क्षेत्र है। आगे इसको समझेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एक प्रमुख जल संधि है। इसको लिख लेते हैं। एक प्रमुख जल संधि है यहाँ पर, मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि किन किन सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तर में हमने देखा इसके कैरिबियन सागर, और इधर प्रशांत महासागर। अब हम कुछ इसके देशों के बारे में जानते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक देश देखना है, ये इस तरह से, और इसको बोलते हैं कोलंबिया। कोलंबिया के बाद यहाँ पर एक देश है इस तरह से, इक्वाडोर। उसके बाद एक बड़ा सा देश है यहाँ पर इस तरह से, पेरू। तो ये हमने 3 देश देखे, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू। उसके बाद इस तरह से एक पतला सा पट्टी में एक देश विस्तारित है और इसका नाम है चिली। अब हम इन देशों की कुछ राजधानी को भी समझते हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो और पेरू की राजधानी लीमा। आगे हम इन सब पे डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ हमें देश समझने हैं और उनकी राजधानी। और यहाँ पर चिली, चिली की राजधानी सैंटियागो। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हम सबसे बड़े देश की बात करें तो वो है ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। आइए इसको यहीं पर लिख देते हैं, ब्राज़ील। और दक्षिण अमेरिका का ये जो सबसे बड़ा देश है, ये कुल 10 देशों के साथ सीमा अपनी बनाता है। तो वो 10 देश कौन कौन से हैं? तो कोलंबिया, पेरू, चिली। उसके बाद यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला। इसके बाद गुयाना। उसके बाद एक और देश सूरीनामा, और सबसे इधर फ्रेंच गुयाना। तो ये हमने उत्तर की तरफ देश देखे, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनामा और फ्रेंच गुयाना। तो ब्राज़ील ने अभी हमने देखा था कि ब्राज़ील 10 देशों के साथ सीमा बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 एक देश यहाँ पर स्थित है, इसको बोलते हैं उरुग्वे। उरुग्वे। इसके बाद ऊपर की तरफ एक देश है पराग्वे। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के कुल 10 देशों के साथ सीमा बनाएगा। तो हम एक एक को गिन लेते हैं। फ्रेंच गुयाना, सूरीनामा, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू। ध्यान रखना है इक्वाडोर ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाता है। और एक देश ये है चिली। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ ब्राज़ील सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन से हैं? चिली और इक्वाडोर। और अन्य सभी देशों के साथ ब्राज़ील सीमा बनाता है। अब हम देख लेते हैं इन देशों की राजधानी, क्योंकि इन सभी देशों की जो राजधानी यहाँ है वो एक पोर्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए, फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयनी। उसके बाद सूरीनामा की राजधानी है पैरामेरिबो। उसके बाद गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। तो ये आपको याद रखना है। तो दक्षिण अमेरिका में हमने कितने देश देखे? मुख्य रूप से 13 देश। और इन 13 देशों में से ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनके साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इक्वाडोर और चिली। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं
कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील की जो प्राचीन राजधानी थी उसका नाम था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में ही पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। तो आज हमने दक्षिण अमेरिका के देश और उनकी राजधानियों को समझा, और अगले कक्षा में हम समझेंगे कि दक्षिण अमेरिका में कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदियां हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे।